फ्रेंड्स तो जय हिंद। तो कैसे आप सभी। आज हम कर रहे हैं एनटीपीसी डी ग्रुप के लिए जो सीरीज का श्रेणी। सीरीज क्या होती है? बेसिकली क्या होता है, एक विशेष क्रम पर संख्याओं या लेटर्स का जो सुव्यवस्थित क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। यानी कि जिस प्रकार से देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट या अनंत तक जा रहे हैं, यानी एक निश्चित क्रम पर संख्याओं का सुव्यवस्थित क्या होता है? क्रम होता है। एक निश्चित नियम यानी कि एक निश्चित गैप होता है इनका। देखो इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, यानी एक निश्चित है। ये क्या है? एक निश्चित जो है संख्याओं का एक निश्चित जो है गैप है, जिसपे क्या है संख्याओं का सुव्यवस्थित क्रम व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है 4 पहले आ रहा है 3 बाद में आ रहा है, इस तरीके से नहीं। एक निश्चित क्रम के अंदर संख्या या लेटर्स जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। तो इसमें दो प्रकार से सीरीज के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। एक तो होता है लेटर सीरीज, एक होता है नंबर सीरीज है। लेटर सीरीज यानी जो है अल्फाबेट पर आधारित होती है और नंबर सीरीज संख्याओं पर आधारित होती है। तो हम पहले देखेंगे लेटर नंबर सीरीज को, उसके बाद लेटर सीरीज को। तो नंबर सीरीज हम शुरू करेंगे पहले। नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या होती है? एक निश्चित अंतराल पर संख्याओं का सुव्यवस्थित क्रम क्या होता है? लेटर से नंबर सीरीज होता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल में इसका बताऊं, परिभाषा आपको इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन इसका एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। 3 1 3 5 7 डॉट 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 चल रही है। ये क्या है? सीरीज है। इनमें देखो एक निश्चित अंतराल पर या निश्चित जो है कोई भी विशेष क्रम हो सकता है। अंतराल हो सकता है, माइनस हो सकती है, संख्या प्लस हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। एक निश्चित नियम पर ये क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। जो भी अंतराल या कोई भी हो रहा है, जो भी यहाँ पे मैथमेटिकल जो क्रिया लग रही है वो एक निश्चित होनी चाहिए कि जो यहाँ पे लग रही है वही यहाँ पे नेक्स्ट टर्म तक वही क्या चलती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे क्या है प्लस के 2 क्या है, यहाँ पे भी प्लस के 2, यानी एक प्लस के 2 क्या है? एक निश्चित क्रम में जो है संख्याएं जुड़ रही है कि प्लस 2 ही अगले वाला पद जो इससे 2 ज्यादा होगा, फिर इससे 2 ज्यादा ये वाला होगा, इससे 2 ज्यादा ये वाला होगा। ठीक है, यानी कि निश्चित क्या हो गया? इसका क्रम हो गया कि 2 का क्या है? ऐड किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो अब कितने प्रकार से इस तरीके से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। एक तो इसमें हम कर सकते हैं कोई भी संख्या प्लस से कर सकते हैं। कोई संख्या क्या की? कोई संख्या प्लस की गई हो, कोई संख्या ऐड की गई हो, कोई संख्या जोड़ी गई हो। यानी कि संख्या कोई कुछ संख्या क्या है? जोड़ी गई है। जैसे एग्जांपल 1 4 7 10 13 इस तरीके से चल रही है। तो अब आपको यहाँ पे कोई दिख रहा होगा कि एक निश्चित संख्या क्या है यहाँ पे जोड़ी गई है। कितनी जोड़ी गई है? एक में कितना जोड़ा गया? 4 आ गया, यानी कि इसमें प्लस के 3 हुआ। इस यहाँ से यहाँ तक क्या है? प्लस के 3। यहाँ से क्या है? फिर से 4 से 7, यानी कि यहाँ पे भी क्या है? प्लस के 3। एक निश्चित क्या है? क्रम हो गया ना कि प्लस के 3 ही। यहाँ पे देखो प्लस के 3। तो अब मैं बोलूँ इसमें अगला पद कौन सा आएगा? तो आप बोलेंगे इसमें प्लस 3 ऐड कर देंगे अगर, तो हमारे पास अगला क्रम यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगी। एक तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जब कोई संख्या जोड़ी गई हो। दूसरा होता है हमारे पास जब कोई संख्या माइनस की गई है, जब कोई संख्या घटाई गई हो, जब कोई संख्या माइनस की गई, कोई संख्या क्या की गई हो? माइनस की गई हो, संख्या घटाई गई हो। सेकंड तरीका, तो जैसे मान लो 10 7 फिर 4 1 माइनस के 2 फिर माइनस के 5 चल रही है ये। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है? इस 10 में 7 कैसे आएंगे? माइनस के 3 किया है। 7 कब आएंगे? यहाँ से माइनस के 3 किया है। फिर से 7 से 4 कब आएंगे? जब यहाँ से माइनस के 3 किया गया है। और यहाँ से 4 से 1 यानी कि माइनस के 3 किया गया है। अब 1 से माइनस के 2, हमेशा जो है 1 से माइनस 2 जाने के लिए क्या किया गया है? माइनस के 3 किया गया है। जैसे कि 1 माइनस 3 किया गया है तो कितने बचे? माइनस के 2। माइनस के क्या बचा? 2 बचा। तो फिर अगर अब माइनस में क्या होगा? संख्या ही माइनस का चिन्ह होगा। यहाँ पे देखो माइनस के 2 है, माइनस के 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या है? माइनस के 5। इस तरीके से माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी क्या होगी? छोटी होगी।
जितनी बड़ी संख्या होगी माइनस में वो उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। क्यों? क्योंकि उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उतनी ही क्या होगी, संख्या की जरूरत होगी। जैसे हमारे पास ऐसे समझो कोई जो है बैंक है, कोई खाता है आपका, उसके अंदर जो है मिनिमम मान लो एक रुपये, फिर 0 हो सकता है। अब ये पैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 10 है, 20 है, कितने भी है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस में है तो आपको पहले क्या करना होगा, वो माइनस वाले पैसे क्या है, 0 करना पड़ेगा। यानी कि इसमें +1 जमा करेंगे आप, तब जाके जो है पॉजिटिव खाता होगा। अब मैं बोलूँ यहाँ पे -2 है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 1 बढ़ गया, यहाँ पे तो -2 है, लेकिन करना कितना पड़ेगा, +2 ऐड करेंगे तब क्या होगा, 0 होगा। तो बड़ी कौन सी हुई, -1। क्यों? इसमें कम संख्या जोड़नी पड़ रही है पॉजिटिव संख्या बनाने के लिए, और इसमें क्या है, ज्यादा संख्या जोड़नी पड़ रही है। यानी कि जितना बड़ी संख्या होगी माइनस के साथ उतनी वो क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो ये 2 नियम हो गए माइनस वाला। ये माइनस में एक्स्ट्रा समझा दिया कि माइनस में संख्याएं जो है ऐड होती है, ये आपको बताया हम, ठीक है। फर्स्ट हो गया कोई संख्या जोड़ी गई हो, कोई संख्या घटाई गई। अब है कोई संख्या गुणा की गई हो, जब कोई संख्या जो है गुणा की गई। नेक्स्ट हमारे पास है कोई संख्या जो है गुणा की गई हो, जब कोई संख्या गुणा की गई हो। थर्ड नंबर पे क्या जाए, जब कोई संख्या गुणा की गई, जब कोई संख्या गुणा की गई हो, कोई संख्या गुणा की गई हो, यानी कि कोई संख्या कोई श्रेणी है, वो अब गुणा भी एक सीरीज में करेगा। कि अगर फर्स्ट जैसे एग्जांपल के लिए 2, 6, 18, 54, इस तरीके से सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इसमें देखो, यहाँ से 2 से 6 जाने के लिए क्या गया है, इंटू 3 किया गया है, इंटू क्या किया गया है, 3 किया गया है। यहाँ पे क्या किया है, फिर से यहाँ पे गया है 6 से 6 का इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी प्लस इंटू 3 किया गया है, यानी कि कोई भी इसमें क्या किया है, प्लस इंटू के 3 किया गया है। पहले +1 प्लस किया जाए जब दूसरी कोई माइनस संख्या की जाए, कोई तीसरी सीरीज कब बनेगी, जब कोई संख्या इंटू की जाए। तो इंटू भी वही जो है गैप होगा, जो एक निश्चित संख्या जो है सभी जो है जितने भी पद है उन सभी से गुणा होगी, तो ही क्या होगी, वो एक सीरीज बनेगी अल्टरनेटिव क्रम पे। -3 सॉरी इंटू 3 तो यानी कि नेक्स्ट वाली संख्या आएगी वो भी इंटू 3 का ही क्या होगी, गुना होगी। तो इसमें अगर 154 को अगर 3 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 162 आ जाएगा, यानी 162। अब 162 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, नेक्स्ट क्रम यहाँ पे आ जाएगी। यानी एक निश्चित क्रम पे क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। ये हो गया गुणा का, एक होता है फिर होता है भाग का, ये जनरल सीरीज होती है। एग्जाम में जो है 2-3 सीरीज मिक्स करके आपको दिया गया होता है, तो आप हम उस पर चलेंगे, जो है धीरे धीरे चलते हैं। जब कोई संख्या भाग की गई, जब कोई संख्या क्या हो, भाग की गई हो, जब कोई संख्या भाग की गई हो, जब कोई संख्या भाग की गई हो, यानी कोई एक निश्चित संख्या जो क्या की गई है, भाग की गई है। जैसे हमारे पास मान लो सीरीज है यहाँ पे 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4 डॉट 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 चल रहे। अब यहाँ पे देखो कोई संख्या क्या है, भाग की गई है। अब 8 से 4 पे जाने के लिए क्या किया गया है, भाग 2 का क्या किया गया है, भाग दिया गया है। फिर यहाँ से क्या गया है, 2 का भाग दिया गया है, 2 का क्या दिया है, भाग दिया गया है। अब यहाँ पे 4 से 2 जाने के लिए फिर से क्या है, 2 का क्या है, भाग दिया गया है। 2 से 1 जाने के लिए फिर से 2 का भाग दिया गया है। अब फिर से भाग देंगे, 1 में अगर 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 में अगर फिर से 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यानी कि एक निश्चित संख्या से क्या है, डिवाइड किया गया है। अब अगर 1/4 को 2 से भाग करते तो क्या आ जाएगा, इसकी नेक्स्ट टर्म 1/8 आ जाएगी। ये तो जनरल हो गया। अब चलते हैं जब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट होता है वर्ग से। एक सेकंड, अभी थोड़ा 2 नियम और देख लेते हैं पहले। जब कोई संख्या में वर्ग किया जो है किया गया, जब संख्या को क्या किया गया, वर्ग किया गया है। जब संख्याएं वर्ग में हो, जब सीरीज श्रेणी, जब श्रेणी जो है वर्ग के क्रम में वर्ग दिया गया, जो संख्याएं वर्ग में हो, जब संख्याएं वर्ग
की गई हो तब, यानी संख्याओं का आपको वर्ग भी दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए 1 आ जाएगा, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 चल रही है। यानी इसमें क्या है, संख्या का क्या है, वर्ग किया गया है। जैसे 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 क्या है, 3 क्या है, 3 का स्क्वायर, 4 क्या है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट संख्या क्या आ जाएगी, यानी कि संख्या क्या, एक जो प्राकृत संख्या है उनका क्या है, वर्ग किया गया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। संख्याओं का क्या किया गया है, वर्ग किया गया। एक होता है क्यूब किया गया हो, जब हमारे पास क्यूब किया गया हो, घन किया गया हो, जब घन किया गया हो, जब घन किया गया हो, घन किया गया हो। अब आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको जो है 1 से 40 तक वर्ग याद होने चाहिए, और कम से कम 25 से 30 तक के क्यूब घन याद होने चाहिए, और इनके वर्ग याद होने चाहिए। अगर आप याद नहीं करते हैं तो आपको बनाना आना चाहिए, या आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि हम संख्याएं पहचान पाए। मेरे हिसाब से आप इनको अगर याद करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप को ऐसे देखने से अगर अंदाजा लगा सकते हैं संख्याओं का, या वर्ग करके देख सकते हैं तुरंत दिमाग में, तो आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मोस्टली जो है सब कोई बोलता है कि इनको याद कर लो, इनको याद कर लो। तो ये आप 20 तक कर लो, ज़्यादा नहीं करो तो 20 तक कर लो, आप काम हो जाएगा। यहाँ से 20 दोनों 20 तक कर लो। ज़्यादातर मोस्टली अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो 20 में काम हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जो आपको ज़्यादा तक भी जाना पड़ता है, तो आप मेरे हिसाब से 20 तक तो याद कर लो, और बाकी आपको फिर अंदाजा हो ही जाएगा कि किसके आसपास आएगा। जब कोई क्यूब की गई हो, 1 आ जाएगा, फिर 8, 27, यहाँ से 64। तो यहाँ पे अब देखो ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये क्या है, 2 का क्यूब है, ये क्या है, 3 का क्यूब है, और ये क्या है, 4 का क्यूब। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसका 5 का क्यूब, यानी 125 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 125। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब कोई संख्या जो है प्लस और माइनस दी गई हो, कि एक नंबर पे माइनस किया गया हो और एक जो है प्लस किया गया, फिर माइनस किया गया। अब हम एग्जांपल से करेंगे। अब क्वेश्चन से जो इसकी ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। जनरली इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम चलते हैं सीरीज के क्वेश्चन से ही क्या करेंगे, आप हर पॉइंट क्लियर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 27, 31, 36, 42। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि यहाँ पे एक नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है, अब इसको दो तरीके से आप पहचान सकते हैं। एक तो कोई संख्या घट रही है तो आप प्लस माइनस वाला देख लेंगे। अगर कोई संख्या तेजी से अगर आगे बढ़ रही है, तेजी से अगर जैसे 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से अगर आगे बढ़ रही है, तो जब संख्या तेजी से सीरीज आगे बढ़ रही होती है तेजी से, तो यहाँ पे आपको इंटू करके देखना है कि कोई संख्या इंटू की गई है। और जब संख्या तेजी से नीचे गिर रही है, जैसे 32, 16, 8, 4, 2, तो ये तो क्या है, तेजी से आगे बढ़ रही है। और ये क्या है, तेजी से नीचे जा रही है। यानी कि इसमें तो गुणा किया गया है कोई संख्या और इसमें भाग की गई है। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब कोई तेजी से बढ़ रही है तो गुणा का आपको लगा के देखना, और जब कोई तेजी से नीचे गिर रही है तो वहां पे भाग का करके देखना। और प्लस माइनस तो जो है जब संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो वहां पे प्लस माइनस करके देखना है। तो यहाँ पे देखो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही, क्या हो, यहाँ पे धीरे धीरे संख्या क्या आगे बढ़ रही है, सीरीज क्या है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो यहाँ से इसका क्या किया गया है, यहाँ पे प्लस के 4 किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, प्लस के 5 किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, प्लस के 6। तो यानी एक निश्चित क्रम का मतलब कि इसके अंतर भी कितना है, इसमें भी 1 किया गया है, इसमें भी 1 किया गया है, इसमें भी 1 किया गया। यानी एक निश्चित क्रम हो गया इनका कि एक संख्या अगले वाले में एक पद क्या है
एक संख्या जोड़ के यानी एक जोड़ के उसमें जोड़ी गई है, तो इसमें एक जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, तो यानी कि अब इसमें 7 जोड़ेंगे, तो अगर 42 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 49, यानी 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना होता है। मोस्टली इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। कई बार जो है अगर सीरीज देखने को मिलेगी प्लस माइनस में तो इस तरीके से ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि इसमें 2 जोड़ेंगे इसमें 2 जोड़ेंगे, मोस्टली एक संख्या एक्स्ट्रा जोड़ी जाएगी या फिर एक संख्या माइनस की जाएगी। 2 संख्याओं का भी अंतर हो सकता है यहाँ पे कि 4 6 फिर 8 हो सकता है, फिर 10 हो सकता है। तो यहाँ पे एक, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो एक निश्चित क्रम नहीं। भाई ये एक निश्चित क्रम क्यों नहीं है, देखो इसलिए ये एक निश्चित क्रम है। इसका अंतर भी क्या है 2 है, इसका भी क्या है 2 है, इसका भी क्या है 2 है। तो इसका लास्ट अंतर क्या आ रहा है, एक निश्चित क्रम आ रहा है, यानी कि एक संख्या निश्चित श्रेणी में जोड़ी गई है। क्यों, यहाँ पे 4 2 4 4 6 8, क्या ये एक निश्चित क्रम नहीं है? क्यों, इसमें 2 जोड़ा जा रहा है, इसमें 2 2 2 2, यानी 2 जोड़ा जा रहा है, यानी कि इसमें एक जैसे 4 5 6 7 आया ना, तो ये क्या है एक निश्चित क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से करते हैं हम। जब हमारे पास संख्या प्लस और माइनस सीरीज दी गई है 17 20 18 21 19, नेक्स्ट क्या आएगा आप खुद से करने की एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले क्या गया है, प्लस के 3 किया गया है, 17 में प्लस 3 किया तो क्या गया 20 आ गया। अब यहाँ पे क्या किया गया है, माइनस के 2 किया गया है, फिर क्या किया है प्लस के 3 किया गया है, प्लस के क्या किया गया 3 किया है, फिर क्या किया है माइनस के 2 किया गया है, यहाँ पर क्या है माइनस के 2 किया गया है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट संख्या में क्या हो जाएगा प्लस के 3। तो अगर 19 में प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 22 इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, एक अब जो है ये निश्चित क्रम हो गया इसका कि पहले प्लस 3 करेगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला प्लस -2, फिर प्लस 3, फिर -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के 3 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज भी बना सकते हैं, 17 18 19, फिर ये नेक्स्ट इसको छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ भी रहा है, -2 करेंगे अब तो 20 आ जाएगा। एक ये सीरीज हो जाएगी 20 21 21 से 22। तो आप दोनों तरीकों से इससे कर सकते हैं, एक तो कि प्लस माइनस सीरीज देख सकते हैं एक, या फिर आप अल्टरनेटिव सीरीज भी चेक कर सकते हैं। डबल सीरीज का ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम।